अमेरिकी सदर जो बाइडन एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार कोरोना का शिकार हो गए। आलमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर एक बार फिर कोरोना का शिकार हो गए हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से सदारती मुआलिज डॉक्टर केविन ओ'कॉनर की रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर जो बाइडन का हफ्ते की सुबह किया जाने वाला कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। व्हाइट हाउस का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सदर बाइडन की सेहत बेहतर रही और कोरोना की भी कोई अलामात जाहिर नहीं हुई। डॉक्टर ओ'कॉनर के मुताबिक हफ्ते की सुबह किए जाने वाले टेस्ट से कबल मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मे की सुबह किए जाने वाले अमेरिकी सदर के तमाम कोरोना टेस्ट नेगेटिव थे। अमेरिकी सदर के मुआलिज का कहना है कि बज़ाहिर इस हवाले से कोई अलामात जाहिर नहीं हुई, लेकिन कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद सदर बाइडन व्हाइट हाउस में करंटीना हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सदर जो बाइडन तमाम वैक्सीन ले चुके हैं और बूस्टर शॉट भी लगवा चुके हैं। इस हवाले से कल रात किए गए ट्वीट में अमेरिकी सदर का कहना था, अपने इर्द गिर्द मौजूद हर फर्द के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद को अलग कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मशरिकी डोनेस्टिक के कुछ हिस्सों में रहने वाले तमाम शहरियों को इनखला का हुक्म दिया है। कैफ से रात गए खिताब के दौरान ज़ेलेंस्की ने लड़ाई में शिद्दत आने से मुतल्लिक खबरदार किया। उन्होंने कहा कि अब जितने ज़्यादा लोग डोनेस्टिक के इलाके से निकलेंगे, रूसी फौज के पास इतने ही कम लोगों को मारने का वक्त होगा। इस खित्ते में रूसी अफवाज की सुस्त पेश कदमी के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं, जो पहले ही इसके बड़े हिस्से पर काबिज है। यूक्राइनी रहनुमा ने कहा, हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाने और रूसी दहशतगर्दी को हर मुमकिन हद तक महदूद करने के लिए तमाम दस्तयाब मौक़े इस्तेमाल करेंगे। ज़ेलेंस्की की मदाखलत इस वक्त सामने आई है जब रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस के हुक्काम को रूसी हमायत याफ्ता लैदगी पसंदों के ज़ेरे कब्ज़ा डोनेट्स्क के इलाके के एक और हिस्से में 50 यूक्रेनी जंगी कैदियों की हलाकत की तहकीकात के लिए मदऊ किया था। फौजियों को ओलिन्योका में एक जेल पर हमले के दौरान गैर वाज़ेह हालात में हलाक किया गया था, जिसमें दोनों फरीकों ने कैंप पर हमले का इल्ज़ाम लगाया था। हफ्ते की शाम को रूसी दिफाई हुक्काम ने कहा कि मॉस्को इस वाक़े की मारूज़ी तहकीकात का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.29% रिकॉर्ड की गई। NCOC ने कोरोना के गुज़िश्ता 24 घंटों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिसके तहत मुल्क भर में कोरोना के 20,080 टेस्ट किए गए, जिनमें कोरोना के 661 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से एक शख्स का इंतकाल हुआ, जिसका ताल्लुक सूबा पंजाब से है। कोरोना वायरस के 171 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुल्क में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस सवाबी से रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में सवाबी में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 33.33% तक जा पहुंची। फैसलाबाद में 4.21%, जबकि नौशहरा में 20% रिकॉर्ड की गई। एबटाबाद में कोरोना की शरह 2.99%, इस्लामाबाद में 4.45%, जबकि मुल्तान में 4.81% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.65%, जबकि लाहौर में 13.80% और पेशावर में 3.19% रिकॉर्ड की गई है। चीन ने इशारा दिया है कि वो अपने सालाना मुआशी नमू के हदफ से महरूम हो सकता है, क्योंकि कोविड पाबंदियां दुनिया की सबसे बड़ी मईशत पर बोझ है। जुमेरात को पोलिट ब्यूरो हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी के आला पॉलिसी साज अदारे ने कहा कि इसका मकसद तरक्की को मुनासिब हद में रखना है। इसने 5.5% के सरकारी नमू के हदफ का जिक्र नहीं किया, जो इसने पहले मुकर्रर किया था। चीन एक सिफर कोविड पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसने बड़े शहरों को मुकम्मल या जुज़वी लॉकडाउन में डाल दिया है। अपने समाही इक़्तिसादी इजलास के बाद एक बयान में 25 रुकनी पोलिट ब्यूरो, जिसकी सदारत चीनी सदर कर रहे हैं, ने कहा कि रहनुमा बेहतरीन नताइज हासिल करने की कोशिश करेंगे। ताहम इन्होंने मुतालबा किया कि वो अपने तरक्की के अहदाफ को पूरा करने के लिए काम करें।
तज्जिया कारों ने कहा कि जीडीपी का जिक्र ना होना काबिले जिक्र है। हालांकि माहिरीन इक्तसादियात ने पहले पेशन गोई की थी कि चीन के लिए अपने 5.5% हदफ तक पहुंचना मुश्किल होगा। ING बैंक के चीफ चाइना इकोनॉमिस्ट ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि 5.5% तरक्की का हदफ अब चाइना के लिए ज़रूरी नहीं है। संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस ऑफ वेल्स ने उसामा बिन लादेन के खानदान से 1 मिलियन पाउंड की अदायगी वसूल कर ली। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि शहजादा चार्ल्स ने अल-कायदा रहनुमा की हलाकत के 2 साल बाद 2013 में उसामा बिन लादेन के 2 सौतेले भाइयों से रकम कबूल की थी। प्रिंस ऑफ वेल्स के चैरिटेबल फंड ने अतिया वसूल किया था। क्लियरेंस हाउस ने कहा कि इसे PWCF की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि मुकम्मल एहतियात से काम किया गया है और रकम को कबूल करने का फैसला ट्रस्टीज के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा चार्ल्स ने क्लियरेंस हाउस में उसामा बिन लादेन के सौतेले भाई बकर से मुलाकात के बाद अमीर सऊदी खानदान के सरबराह बकर बिन लादेन और बकर के भाई शफीक से रकम वसूल की थी। संडे टाइम्स ने ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि तख्त के वारिस ने क्लियरेंस हाउस और PWCF के मशीरों के एतराज़ात के बावजूद रकम ली। ताहम PWCF के चेयरमैन सर लेन चेशायर ने अखबार को बताया कि 2013 के अतिये पर इस वक्त के 5 ट्रस्टीज ने एहतियात से गौर करने पर इत्तफाक किया था। सर लैन ने मजीद कहा कि बाद में एहतियात से काम किया गया जिसमें हुकूमत समेत वसी ज़राए से मालूमात तलब की गई। अतिया कबूल करने का फैसला मुकम्मल तौर पर ट्रस्टीज ने लिया था। दूसरी सूरत में तजवीज़ करने की कोई भी कोशिश गुमराहकुन और गलत है। PWCF यूके में रजिस्टर्ड गैर मुनाफा बख्श तंजीमों को यूके कॉमनवेल्थ और बैरून मुल्क मंसूबों की फराहमी के लिए ग्रांट देता है। माह मुहर्रम में लाहौरी चिली की खुसूसी पेशकश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम के महीने में जो लोग न्याज वगैरह तकसीम करना चाहते हैं उनके लिए लाहौरी चिली की जानिब से खुसूसी डिस्काउंट होगा। खाना हमेशा लाहौरी चिली से ही खाएं। लाहौरी चिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। एड्रेस 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। कॉन्टैक्ट नंबर 718-859-1400।